सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महाकवि भवभूति विरचितम उत्तर रामचरितम का तीसरा अंक और उसका भी तीसरा भाग पढ़ेंगे। पहले हम 2 भाग पढ़ चुके हैं। अगर आपने किसी वजह से नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि आगे की कहानी हमें तभी समझ में आएगी जब हमने पहली पढ़ लेंगे या पहले हमें समझ आ गई होगी। तो अब से पहले हमने पढ़ा था कि राम जो है शंभूक वध के लिए चित्रकूट में आते हैं और वहाँ वो अपने पुराने परिचित स्थानों को देख करके मूर्छित हो जाते हैं। तो अदृश्य रूप में आई हुई सीता जी उनका स्पर्श करती हैं, जिसके कारण राम होश में आ जाते हैं और उन्हें होश में आने पर अनुभव होता है कि सीता का वही पुराना परिचित जो है स्पर्श मुझे मिला है, इसी कारण मुझे यह आनंद प्राप्त हो रहा है, परंतु उन्हें सीता कहीं दिखाई नहीं देती। तो अब उससे आगे वाला भाग हम इसमें देखते हैं, फिर आगे क्या होता है। सीता ससाधव घबराहट या भय के साथ, सकरुणम और करुणा के साथ, अपसृत्य दूर हटकर, ऐसा वो अपने मन में सोचती है या करती है। ब्रैकेट में जो दिया गया है इसका अर्थ यही है कि यानी वो बात प्रकट में नहीं है। एतावत एव, इतना ही, इदानीम, इस समय, मम, मेरे लिए, बहुतरम, बहुत अधिक है। यानी इतना ही मेरे लिए इस समय बहुत है। क्या है बहुत? क्योंकि वो राम का स्पर्श कर चुकी हैं और उनके स्पर्श करने से राम को होश आ जाता है और होश आने पर राम को सीता जी का अनुभव होता है और वो उन्हें पुकारते हैं। तो इसी कारण सीता जी घबरा जाती हैं और उनके हृदय में राम के प्रति करुणा का भाव भी है, परंतु घबराहट और करुणा से वे अपसृत्य दूर हट जाती हैं वहां से और यही कहती हैं कि इस समय जितना भी मैंने इनका स्पर्श करके इन्हें होश में लाई हूँ, जो भी कुछ हुआ है ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वह राम से उनका परित्याग हो चुका है और वो मिलने की स्वयं भी इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनका परित्याग हुआ है। इस कारण उन्हें अच्छा नहीं लगता बिना अनुमति के उनसे मिलना। तो ऐसा सीता जी बोलती हैं। फिर राम बोलते हैं उपविश्य, बैठकर, क्योंकि अभी तक वो मूर्छित थे तो लेटे हुए थे जमीन में, अब वो बैठ जाते हैं होश में आने पर। न खलु वत्सलया देव्या अनुपन्नो अस्मि। न खलु, खलु वाक्य पूर्ति के लिए भी होता है, कई बार इसका अर्थ निश्चित भी हो जाता है। तो खलु निश्चित रूप से, वत्सल्या वत्सलमयी स्नेहमयी, देव्या देवी के द्वारा, अभिपन्नो अस्मि अभ्युपन्न हुआ हूँ, कृतार्थ हुआ हूँ, ना नहीं, मतलब क्या मैं अभी देवी उस स्नेहमयी देवी के द्वारा कृतार्थ हुआ हूँ, क्योंकि वो सीता जी का बहुत सम्मान करते हैं और सीता जी को देवी के नाम से संबोधित करते हैं। तो उन्हें आभास होता है कि क्या मैं अभी सीता के द्वारा, देवी सीता के द्वारा कृतार्थ नहीं किया गया हूँ। तो ऐसा उन्हें महसूस होता है और वो उसको बोल करके प्रश्न करते हैं, इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्न के रूप में पूछते हैं। तो सीता, हा धिक, धिक्कार है, किम इत्या आर्यपुत्रो माम मार्गिष्यति। किम क्या इति, इस प्रकार, आर्यपुत्रो, आर्यपुत्र सीता जी राम को आर्यपुत्र के नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि पहले स्त्री अपने पति को आर्यपुत्र के नाम से ही संबोधित करती थी। तो किम क्या, इत्य आर्यपुत्रो, आर्यपुत्र, माम मुझे, मार्गिष्यति मार्गिष्यित करेंगे अर्थात ढूंढेंगे। यानी अब उन्हें आभास होता है सीता जी को कि राम को मेरा अनुभव हो गया है, तो क्या मुझे आर्यपुत्र ढूंढेंगे। तो राम जो है फिर बोलते हैं भवतु, जो हो सो हो, पश्यामी, देखता हूँ, मतलब देखता हूँ कि मुझे आसपास में कहीं सीता जी दिखाई दे जाएं, क्योंकि मुझे उनके अभी होने का यहाँ आभास हुआ है। उन्होंने अभी मुझे कृतार्थ किया है, कृतार्थ करना अर्थात मेरे ऊपर उपकार किया है, जिस कारण मैं होश में आया हूँ। तो भवतु, जैसे कह देते हैं ना, हो सो हो, जो हो सो हो, वही इसका भवतु का तात्पर्य है, पश्यामी, देखता हूँ। तो सीता बोलती हैं भगवती तम से अप्सराव तावत। तो हे भगवती तमसा, क्योंकि वो सीता जी वहां चित्रकूट में
तमसा नदी के साथ उपस्थित हैं तो उन्हें संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे भगवती तमसा, अप्सरा तावत तावत, तो अप्सरा दूर हटते हैं या यहाँ से दूर चलते हैं, क्योंकि उन्हें आभास हो गया, आभास क्या, पता चल गया, क्योंकि राम उनको ढूंढने के लिए उठ खड़े हुए हैं। मां प्रक्षान अभ्य अनुज्ञातेन सन्निधानेन राजा अधिकम कोपिष्यति। माम, मुझे, प्रक्षान देख करके, अभ्य अनुज्ञातेन बिना आज्ञा के, सन्निधानेन समीपता से, राजा अधिकम राजा अधिक कोपिष्यति क्रोधित होंगे। क्यों? राम ने सीता जी का परित्याग किया है, इस कारण ही उन्हें लगता है कि जब वो मुझे सामने देखेंगे कि मैं परित्याग करने के बाद भी उनके सामने आ गई हूँ, तो मेरी इस समीपता से राजा और ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे कि वो मेरे समीप क्यों आए तुम बिना अनुमति के। तो तमसा कहती हैं, अवत से भगीरथा प्रसादात वन देवता नाम अप्य अदृश्यासी समृता। भगीरथा, भगीरथा या भागीरथी नदी के लिए कहा है उन्होंने कि भागीरथी गंगा नदी का ही एक नाम है। तो भागीरथा प्रसादात, भागीरथी के प्रसाद से, कृपा से, वन देवता नाम, वन देवता अपि भी, अदृश्यासी, अदृश्य हो गई हो। यानी भागीरथी की कृपा से इस समय तुम वन देवताओं के लिए भी अदृश्य समृतासी, अदृश्य हो गई हो। अदृश्य यानी तुम्हें वन देवता तक नहीं देख सकते, तो फिर राम या अन्य मनुष्य तो कैसे देख पाएंगे। ऐसा तमसा बताती हैं सीता जी को। तो सीता जी क्या कहती हैं, अस्ति खलु एतत्, अस्ति है, खलु निश्चित रूप से, एतत् ऐसा, तो क्या सचमुच ऐसा है कि मुझे कोई भी नहीं देख सकता। फिर इतने में ही राम पुकारते हैं, हा प्रिय जानकी, हा, हाय प्रिया जानकी। जानकी सीता जी का ही नाम है, सीता जी को संबोधित करते हैं कि हाय प्रिया जानकी, दुख के साथ वो पुकारते हैं सीता जी को। फिर आगे देखते हैं और क्या होता है। तो सीता बोलती हैं, हम समन्यु गदगदम, सा सहित मन्यु क्रोध, क्रोध के साथ, गदगदम और गदगदाई हुई आवाज में, यानी भर्राई हुई आवाज में राम के ये वचन सुनकर जब वो सीता जी को पुकारते हैं, हाय सीता जानकी, हाय प्रिया जानकी, तो सीता जी को ये सुनकर क्रोध भी आता है और उनकी आवाज भी भर्रा जाती है, गदगद हो जाती है। तो क्या कहती हैं सीता जी, आर्यपुत्र अदृश्य खल्व एतस्य वृत्तान्तस्य। आर्यपुत्र अदृश्य, सदृश, सा समान दृश्य है, और असदृश जो समान दृश्य नहीं है, यानी समान नहीं है। खलु निश्चित रूप से, एतत यह, अस्य वृत्तान्तस्य इस वृत्तांत के, वृत्तांत यानी घटना, तो इस घटना के असदृश, असमान है, एतत यह, यानी यह जो आप पुकार रहे हैं मुझे इतने प्रेम से, प्रिया सीता कह रहे हैं, तो ये तो जो वृत्तांत यानी घटना हुई है, कौन सी घटना, सीता जी के परित्याग की, तो मेरे इस परित्याग के समान नहीं है आपका इस प्रकार पुकारना। क्योंकि यदि आपने परित्याग किया है तो फिर आप मेरे लिए इतना वियोग में क्यों पीड़ित हैं, क्यों दुखी हैं, क्यों मुझे इतने स्नेह से पुकार रही हैं। कहने का तात्पर्य यही है। इसी कारण सीता जी कुछ क्रोधित भी होती हैं कि बेवजह, बेकारण, बिना कारण जो है उनका परित्याग हुआ है। और फिर वो कहती हैं भगवती तमसा से कि हे भगवती, किम इति वज्रमयी जन्मांतरेष्वपि पुनरअप्य असंभावित दुर्लभ दर्शनस्य माम एव मंदभागिनीम ईदृश्य एव वत्सलस्य एवं वादिनम एवं संवादिनः आर्यपुत्रस्योपरि निर्नुक्रोशा भविष्यामि। तो क्या कहती हैं सीता जी, हे भगवती तमसा, किम इति, किम कैसे, इति इस प्रकार, वज्रमयी, वज्र कहते हैं पत्थरमयी बनी हुई, पत्थर से बनी हुई यानी वज्र के जैसी, जन्म जन्मांतरेष्वपि, जन्म के अंतरेष्वपि, अंतर में भी, यानी इस जन्म से दूसरे जन्म, यानी जन्म जन्मांतर, हर जन्म में भी, पुनः फिर से, अपि भी, असंभावित जो संभव नहीं है, ऐसे दुर्लभ दर्शनस्य, दुर्लभ दर्शन वाले, माम एव मेरे लिए,
मंदभागिनीम या मुझ ही मंदभागिनीम मंदभाग्य वाली की ईदृश्य इस प्रकार वत्सल वत्सलस्य वत्सलता के साथ स्नेह के साथ एवं वादिनः इस प्रकार बोलने वाले आर्यपुत्रस्योपरि आर्यपुत्र के ऊपर निर्नुक्रोशः निर्नुक्रोशा क्रोधित या क्रोधित के साथ होना चाहिए निर्दयी भविष्यामी हो जाऊंगी। अभी आपको वाक्य समझ नहीं आया होगा, इसे एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ। सीता जी क्या कहती हैं, जब वो राम के इस तरह के आलाप सुनती हैं विलाप से भरे हुए, तो क्या कहती हैं कि वो राम जिनका हर जन्म में फिर से मिलना संभव नहीं है, ऐसे दुर्लभ दर्शन वाले यानी जिनके दर्शन दुर्लभ ही हो गए, दुर्लभ यानी जो कठिनता से प्राप्त हो, ऐसे हर जन्म में जिनका मिलना संभव नहीं है। मैं कैसी हूँ, मैं मंदभागिनी हूँ, और राम कैसे हैं, जिनका हर जन्म में मिलना भी संभव नहीं है, दुर्लभ है। तो मैं ऐसी मंदभागिनी हूँ कि इस जन्म में मैं उन्हें मिली भी और बिछुड़ गई। तो फिर बताइए इस विषय में कि वो मेरे परित्याग के बाद भी इस तरह प्रेम के साथ मेरे विषय में वार्ता कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो ऐसे आर्यपुत्र के प्रति मैं कैसे कठोर हो जाऊं, कैसे उन पर क्रोध करूं या कैसे निर्दयी हो जाऊं। यानी उनका तो मिलना भी संभव नहीं है, और इस जन्म में यदि वो मुझे मिल भी गए हैं तो उसका कारण क्या है, वो स्वयं को ही मंदभागिनी बताती हैं। मंदभागिनी अर्थात जिसका भाग्य कमजोर है, वो ऐसा कह करके कहती हैं कि बताओ फिर उन पर मैं कैसे क्रोध करूं। चलिए आगे क्या होता है, क्या कहते हैं सीता जी, हम हम एव एतस्य हृदयम जानामि मम एषा, मैं ही एतस्य इनके हृदयम हृदय को जानामि जानती हूँ, मैं ही इनके हृदय को जानती हूँ। मम एषा और मम मेरे को, एषा यह और मेरे हृदय को यह, यानी मम एषा मतलब यह मेरे, यानी मेरे हृदय को ये जानते हैं और इनके हृदय को मैं जानती हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है सीता जी का, कि राम का कोई भी दोष नहीं है मेरे साथ जो हुआ उसमें, और तो मैं जानती हूँ कि इनका हृदय कैसा है और मेरे हृदय को ये पहचानते हैं, इसी कारण आज ये मेरे वियोग में इतना पीड़ित है। अभी आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, फिर राम बोलते हैं, सर्वतो अवलोक्य स निर्वेदम, सर्वतो सब और अवलोक्य देखकर, सा सहित निर्वेद दुख के, बिना वेदना के यानी दुख के साथ वह चारों ओर देखते हैं और फिर कहते हैं, हा न किंचिद अत्र, कि हाँ अरे दुख के साथ हाय ना, नहीं है किंचित कुछ अत्र, यहाँ यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि चारों तरफ वो सीता जी के लिए नजर दौड़ाते हैं, कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं देता। तो सीता बोलती हैं, भगवती निष्कारण परित्यागिनो अप्य एतस्य दर्शन एवं विधेन कीदृशी में हृदयावस्था। हे भगवती, तमसा निष्कारण बिना कारण परित्यागिनो अपि परित्यागिनी होने पर भी एतस्य इनके दर्शनई एवं विधेन दर्शनों को एवं विधेन इस प्रकार से कीदृशी कैसी में मेरी हृदय अवस्था हृदय की अवस्था। तो क्या कहना चाहती हैं सीता जी इसमें, कि बिना कारण के भी मेरा परित्याग हुआ है, बिना कारण परित्याग होने पर भी इनके ऐसे दर्शन करके यानी इस अवस्था में इनको देखकर मेरे हृदय की कैसी अवस्था हो गई है, ना जानामी नहीं जानती हूँ, ना जानामी नहीं जानती हूँ। क्योंकि राम जो है सीता जी के वियोग में बहुत ही दुर्बल हो गए हैं, बहुत ही पीड़ित हैं, तो राम को जब इस अवस्था में देखती हैं कि उनके वियोग में राम मूर्छित हो रहे हैं बार बार, तो इसी कारण वो कहती हैं कि न जानामी नहीं, यानी नहीं जानती हूँ, नहीं जानती हूँ। बार बार यही कह के वो बताना चाहती हैं कि मैं अपने हृदय को ही नहीं पहचान रही हूँ कि मेरे हृदय की अवस्था इस समय कैसी हो गई है। तो तमसा कहती हैं सीता जी की अवस्था देख करके, जानामी वत से, जानामी वत से पुत्री, जानामी जानती हूँ, जानती हूँ,
यानी मैं जानती हूँ तुम्हारी इस समय कैसी अवस्था हो रही है राम को देखकर। फिर देखते हैं आगे क्या कहती हैं तमसा। तश- तटस्थम नैराश्याद अपि च कलुषम विप्रियवशात् वियोगे दीर्घे अस्मिन् झटिति घटनात् स्तंभितम् इव प्रसन्नम सौजन्य दयित करुणैर्गाढ करुण द्रवीभूतम प्रेमणा तव हृदयम अस्मिन् क्षणे इव। तो कहती हैं नैराश्याद अपि, निराशा से भी, तटस्थम, तटस्थ हुआ, तटस्थ कहते हैं जो बिल्कुल स्थिर हो गया है, उदासीन हो गया है। चा और विप्रियवशाद, विप्रियवशाद यानी अपकार के कारण कलुषम, कलुषित हुआ, और अस्मिन इस दीर्घे, दीर्घ लंबे, वियोगी वियोग में, झटिति, झटिति से सहसा या अचानक से, घटनात् घटना से, स्तंभितम स्तंभित हुआ सा, आश्चर्यचकित हुआ सा, और सौजन्य प्रियतम के सौजन्य से प्रसन्नम प्रसन्न हुआ, दैत प्रिय के करुण ही करुण आलापों से, गाढ़ अत्यधिक करुण करुणा से युक्त हुआ, तव हृदयम तुम्हारा हृदय, अस्मिन् क्षणे इस क्षण, प्रेमणः प्रेम में, द्रवीभूतम इव द्रवीभूत सा हो गया है। तो क्या कहती हैं इसमें तमसा सीता जी के लिए कि निराशा के कारण तुम उदासीन हो गई हो। निराशा तो है क्योंकि उनका परित्याग हुआ है, उनके बच्चे बिछुड़ गए हैं, सब कुछ इधर उधर हो गया है, इसलिए निराशा होना स्वाभाविक है सीता जी का। तो सीता जी निराशा के कारण बिल्कुल उदासीन हो गई हैं, और अपकार भी हुआ है। कौन सा अपकार? परित्याग का। जो ये परित्याग का, विच्छू का जो अपकार हुआ है, उनका अपमान हुआ है, इससे उनका हृदय कैसा हो गया? कलुषित हो गया है। और उसके साथ क्या हुआ है कि लंबा वियोग भी हो गया है उनका, परंतु अचानक से ही, जिसकी उम्मीद नहीं होती, ऐसी घटना उनके सामने घटी, यानी राम का अचानक उनके सामने आना हुआ, राम का मिलन हुआ। इससे वो कैसी हो गई हैं? स्तंभित हो गई हैं, जड़ सी हो गई हैं। परंतु जब वे अपने पति के उन आलापों को सुनती हैं जो सीता जी के लिए कहे गए हैं, तो क्या होता है? उनका हृदय प्रसन्न हो जाता है। तो सौजन्य प्रसन्न, सौजन्य से, पति के उन आलापों से उनका हृदय प्रसन्न हुआ। परंतु दैत, दैत का अर्थ है प्रिय, अपने प्रिय के जो वो करुण आलापों को, दर्द भरे आलापों को सुनती हैं, वार्तालाप को सुनती हैं, वचनों को, तो उनका हृदय कैसा होता है? बहुत ही अधिक करुणा से, गाढ़ करुणा से भर जाता है, और ऐसा लगता है कि उस समय प्रेम की अधिकता में मानो सीता जी का हृदय पिघल गया है, द्रवीभूत हो गया है। ऐसा इसमें तमसा कहती हैं। तो एक बार इसको फिर देखते हैं। नैराश्याद, निराशा से, तटस्थम उदासीन हुआ, च और विप्रियवशाद अपकार के कारण, कलुषम अपि कलुषित हुआ भी, अस्मिन इस दीर्घे, दीर्घ लंबे, वियोगे वियोग में, झटिति सहसा अचानक से, घटनात् घटना से, जो अचानक घटना घटी है, इस घटना से, स्तंभितम इव स्तंभित हुआ सा, आश्चर्यचकित हुआ सा, सौजन्य, सौजन्य से, प्रिय के सौजन्य से, यानी जो अभी प्रिय ने के कारण जो उन्होंने वार्ता सुनी है, उनका मिलन हुआ है, स्पर्श किया है उन्होंने पति को, तो वो उस सौजन्य से प्रसन्नम प्रसन्न हुआ, और दैत प्रिय के करुण ही करुणा से भरे हुए, दया से भरे हुए आलापों से, गाढ़ करुणम अत्यधिक, गाढ़ यानी प्रगाढ़, बहुत अधिक करुण करुणा से युक्त हुआ, तव हृदयम तुम्हारा हृदय, अस्मिन् क्षणे इस क्षण, प्रेमणः प्रेम में, प्रेम की अधिकता से, द्रवीभूतम इव द्रवीभूत सा हो गया है। द्रवीभूत होना अर्थात पिघलना, पिघल सा
गया है, ऐसा तमसा कहती हैं। फिर इतने में ही फिर राम की आवाज़ सुनाई देती है। राम क्या कहते हैं, देवी सीता जी को पुकारते हैं और क्या कहते हैं, प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्श स्नेहार्द शीतलः अध्याप्यानन्दयति माम त्वं पुनः क्वासी नंदिनी। ते तुम्हारा प्रसाद इव प्रसाद सा, मूर्तः मूर्त साक्षात प्रसाद के समान, स्नेह आर्द स्नेह से आज, गीला शीतलहा शीतल ठंडा, स्पर्शहा स्पर्श, अध्यापी आज भी, आनंदयति आनंदित कर रहा है, माम मुझे, त्वम तुम पुनः, तो अब, वासी कहाँ हो, नंदिनी हे आनंद देने वाली, नंदन करने वाली। तो ये आपको समझ नहीं आया होगा, फिर मैं आपको अपने शब्दों में बता देती हूँ एक बार। तो राम सीता जी को पुकारते हैं और उन्हें उसी स्पर्श का अनुभव होता है जो अभी सीता जी ने उन्हें किया है। तो वो कहती है तुम्हारा ये स्पर्श जो है कैसा है, साक्षात प्रसाद के समान है। प्रसाद क्या होता है, जो आनंद को देता है, खुशी देता है, हृदय को प्रसन्नता देता है। तो तुम्हारा ये स्पर्श जो है मेरे लिए साक्षात प्रसाद के समान है। और कैसा है, स्नेह से, प्रेम से, आर्द्र, आर्द्र कहते हैं गीला, स्नेह से बिल्कुल गीला, और शीतल ठंडा, ठंडा और जो गीला होता है वह बड़ा ही आनंददायक होता है जब हमें तपन महसूस होती है। तो राम जो है वियोग की आग में जल रहे हैं, इसी कारण उन्हें सीता जी का जो स्पर्श है कैसा लगता है, गीला और शीतल लगता है। और कैसा है वो स्पर्श, कि आज भी मुझे आनंदित कर रहा है। ऐसा कह करके फिर वो पुकारते हैं नंदिनी, हे आनंद देने वाली, तो अब तुम कहाँ हो, कहाँ खो गई हो, जैसे पुकारते हैं ना, तो इस तरह से वो सीता जी को पुकार रहे हैं। अब ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे सीता क्या कहती हैं, इति खलु अगाध मानस अगाध मानस दर्शित स्नेह संभारा, आनंद निषंदिनः सुधामया आर्यपुत्रस्यो आलापः। एते ये खलु, खलु वाक्य पूर्ति या निश्चित भी होगा, तो निश्चित रूप से एते ये, अगाध अत्यधिक, गहराई कैसी, मानस हृदय की, यानी हृदय की गहराई को दर्शित दिखाने वाले, स्नेह प्रेम के संभारः संभार वचन या आलाप, आनंद निषंदिनः आनंद को, निष्यंदिनः बरसाने वाले, आनंद की वर्षा करने वाले, सुधामया, सुधा कहते हैं अमृतमया युक्त, अमृत से युक्त, आर्यपुत्रस्यो, आर्यपुत्र के, आलापा, आलाप है, वचन है। तो क्या कहती हैं सीता जी इसमें, कि राम के जो राम बड़े ही धीर गंभीर प्रकृति के थे, तो इसीलिए राम के उन वचनों के विषय में सीता जी कहती हैं कि उन राम के हृदय की गहराई को दिखाने वाले और स्नेह से युक्त जो उनके वचन हैं वो कैसे हैं, आनंद को बरसाने वाले हैं, सुधामया अमृत से भरे हुए हैं, आलापहा वचन, राम के जो वचन, आर्यपुत्र वो राम को कह ही रही हैं, तो राम के जो आलाप हैं, वचन है, वो कैसे हैं, गाधमान, गहराई में छिपे हुए, मानस हृदय को दर्शित दिखाने वाले, यानी हृदय की गहराई को दिखाने वाले, स्नेह संभारा और स्नेह से भरे हुए, आनंद निषंदिनः आनंद की वर्षा करने वाले, सुधामया अमृत से युक्त है। अब ये आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, जाने प्रत्ययन निष्कारण परित्याग शैली तो अपि बहुमतो मम जन्म लाभः। जाने, जानती हूँ, प्रत्ययने, प्रत्ययन यानी विश्वास के साथ, मैं विश्वास के साथ जानती हूँ कि निष्कारण, बिना कारण, परित्याग, परित्याग के से, शैलितो अपि विधि होने पर भी, शैलित शल्य कहते हैं कांटा, यानी कांटा चुभा होना, अर्थात बिंधा हुआ होने पर भी, मम जन्म लाभः मेरा जन्म का लाभ, बहुमतो बहुत सम्मानित है, यानी मेरा जो जन्म हुआ है इस संसार में
उसमें क्या हुआ है, मेरा बिना कारण परित्याग हुआ है, ये काँटा मेरे हृदय में चुभा हुआ है। उसके बाद भी मैं क्या समझती हूँ कि मेरा जन्म लाभ यानी जन्म का लेना जो है इस धरती पर कैसा है, बहुमत हो। बहुत ही मान का पात्र है, सम्मान का पात्र है कि जिसके पति ने उसका त्याग कर दिया है, वही आज उसके लिए इतना पीड़ित है। तो ये बहुत ही सम्मान की बात है मेरे लिए। ऐसा सीता जी इसमें कहती हैं। तो अब राम फिर से पुकारते हैं, अथवा कुतः प्रियतमा, अथवा कुतः कहाँ है प्रियतमा, मेरी प्रियतमा सीता कहाँ है। नूनम संलापाभ्यास पाठवोपादान एषा भ्रमो रामस्य। नूनम निश्चित रूप से संकल्प संकल्प के यानी चिंतन करने के अभ्यास में पाटवो पटु होने के उपादान कारण एष यह रामस्य राम का भ्रम है। तो इसमें राम क्या कहते हैं, अथवा कुता प्रियतमा की प्रियतमा कहाँ है, कहीं नहीं है, उन्हें दिखाई नहीं देती। तब वो अपने आप से ही कहते हैं कि मैं हर समय उनका चिंतन, संकल्प से मतलब है यार संकल्प करना यानी उनका चिंतन करने के अभ्यास का मैं कैसा हो गया हूँ, पटु हो गया हूँ अभ्यास करने में उनका, पटु होना है नहीं, निपुण हो जाना। बार बार उन्हीं का ही चिंतन करने का मुझे अभ्यास हो गया है। इस कारण यह राम का भ्रम है कि यहाँ आसपास कहीं सीता है या उनका स्पर्श मुझे हुआ है। ऐसा राम को आभास होता है अपने मन में, यानी वो खुद को सांत्वना देते हैं इस प्रकार। नेपथ्य, तभी नेपथ्य में पर्दे के पीछे कुछ आवाज आती है, क्या आती है, अहो महान प्रमादः प्रमादः, अहो अरे महान बहुत अधिक, प्रमादा प्रमाद हो गया है यानी बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। सीता देव्या स्वकर्कलितहि इत्यर्धम पठ्यते। सीता देव्या, सीता देवी के द्वारा स्व अपने कर हाथ के से कलितहि खिलाया हुआ इति इस प्रकार अर्धम आधा पठ्यते पढ़ा जाता है। यानी सीता देवी के द्वारा स्वकर कलितहि अपने हाथ से खिलाया हुआ इस प्रकार से आधा पढ़ा जाता है, क्योंकि ये श्लोक पहले आप पढ़ चुके हैं, आ चुका है पहले वाले भाग में। तो ये श्लोक का ऐसा आधा अंश पढ़ा जाता है। तो राम उस अंश को सुनकर श्लोक के क्या कहते हैं, सकरुणोत्सुकम, सा सहित करुणा, करुणा के साथ, दया के साथ, औत्सुक्यम और उत्सुकता के साथ, जिज्ञासा के साथ, किम तस्य, किम क्या तस्य उसका, यानी उसका क्या हुआ। सीता देवी का पुत्र, अभी वो आप पहले ही हम पढ़ चुके हैं, तो उसी के विषय में बात होती है। तो इसीलिए राम करुणा से भर जाते हैं, उनके हृदय में दया उत्पन्न हो जाती है उसके लिए और उत्सुकता भी होती है। इसी कारण कहते हैं कि उसका क्या हुआ। पुनर्नेपथ्य, और पुनः फिर से नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, वधवा सार्धम इत्युत्तरार्धम पठ्यते। वधवा वधु के सार्धम साथ, इति ऐसा, उत्तरार्धम उत्तरार्ध यानी अर्ध, आधा उत्तर बाद का आधा श्लोक पठ्यते पढ़ा जाता है। पहली पंक्ति का आधा पढ़ा जाता है और फिर से दोबारा पर्दे के पीछे से फिर आधा उत्तर वाला भाग पढ़ा जाता है। हम उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो सीता उस श्लोक को सुनकर, कहा इदानीम अभियुज्यते, कहा कौन, इदानीम इस समय, अभियुज्यते अभियुजित कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, यानी अभी भी कौन उस मेरे पुत्र को सता रहा है या उस पर आक्रमण कर रहा है। राम कहते हैं, क्वा कहाँ है, असौ वह दुरात्मा, वह दुरात्मा कहाँ है, कौन सा दुरात्मा, यह जो प्रियायाः पुत्रम वधूदित्यम अभिभवती, यह जो प्रियायाः प्रिया के पुत्रम पुत्र वधु द्वितीयकम वधु के साथ अभिभवती आक्रांतित किया जा रहा है या सताया जा रहा है। तो किसको पूछते हैं राम, किस दुरात्मा को, उस दुरात्मा को जो प्रिया के पुत्र को, जो पुत्र कैसा है, वधु द्वितीयम वधु के साथ है, उसको अभिभवती आक्रांतित कर रहा है या सता रहा है। इत्युत्तिष्ठति ऐसा कह करके उठ जाते हैं।
ऐसा कहकर उठने के पश्चात प्रवेश करते हैं राम। कहाँ? प्रविश्य। अब राम प्रवेश नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ प्रवेश कर रही हैं कौन? वासंती। संभ्रांता, घबराई हुई, देव त्वर्यताम, हे देव त्वर्यताम, शीघ्रता करिए यानी जल्दी जल्दी चलिए बचाने के लिए, ऐसा बोलती हैं। तो सीता, हाँ कथम में प्रिय सखी वासंती, हाँ हाय अरे कथम, क्या मैं मेरी प्रिय सखी वासंती है, यानी वो वासंती को जब देखती है मंच पर, पर्दे के पीछे नेपथ्य में, और पर्दे पर क्या होता है? मंच होता है जहाँ यह नाटक दर्शाया जा रहा है। वहां जब सीता वासंती को देखती हैं तो कहती हैं कथम में प्रिय सखी वासंती, क्या मेरी प्रिय सखी वासंती है? तो राम, कथम देव्या प्रिय सखी वासंती, अब राम को भी वासंती दिखाई दे जाती हैं, तो वो भी वही दोहराते हैं कि कथम क्या, देव्या देवी की, प्रिय सखी वासंती है। तो इसका तात्पर्य क्या है? वासंती जो है वो सीता जी की प्रिय सखी हैं। तो वासंती कहती है देव त्वर्यताम त्वर्यताम, तो राम से कहती हैं कि हे देव त्वर्यताम, शीघ्रता करिए, त्वर्यताम शीघ्रता करिए। इतो जटायु शिखरस्य दक्षिणेन सीता तीर्थेन गोदावरीम अवतीर्य संभाव्यतु देव्या पुत्रकम देवहा। तो क्या कहती हैं वासंती? तो इधर जटायु शिखरस्य, जटायु शिखर के, जटायु शिखर से मतलब है चोटी के, दक्षिणेन दक्षिण में, सीता तीर्थेन सीता तीर्थ से, गोदावरीम गोदावरी में अवतीर्य उतर कर, संभाव्यतु रक्षा करिए, देव्या देवी के, पुत्रकम पुत्र की, देवा हे देव। तो राम से वासंती कहती हैं कि इधर से रास्ता बताती हैं राम को चलने के लिए, सीता जी के उस पुत्र को बचाने के लिए, कि इधर से पहले जटायु शिखर जो है उसके दक्षिण भाग में क्या है? सीता तीर्थ है। सीता तीर्थ से, सीता तीर्थ क्यों? यानी सीता जी का वो स्थान था स्नान करने का, इसलिए उसका नाम सीता तीर्थ पड़ गया। तो सीता तीर्थ से गोदावरी में उतरकर आप चलिए और सीता जी के उस पुत्र की रक्षा करिए, ऐसा वासंती राम से कहती हैं। अब आगे देखते हैं और क्या होता है। तो सीता, हा तात जटायुः शून्यम तव्या बिना जन विनेदम जन स्थानम। हा तात, तात से तात्पर्य है पिता। तो हाय पिता जटायु, शून्यम शून्य है, तव्या विनेदम लिखा है, से विच्छेद करेंगे तो बिना जमा इदम बन जाएगा। तो शून्य है तव्या बिना, तुम्हारे बिना, इदम जन स्थानम, यह जन स्थान, तुम्हारे बिना यह जन स्थान कैसा है? शून्य है, यानी खाली है, आपके बिना वहां कुछ भी नहीं है। तो राम, हृदय मर्म छिद्दहा खल्व खल्व अमी कथोदाता, बड़े दुख के साथ वो पुकारते हैं, अरे हृदय मर्म, हृदय के मर्म को छिद्दहा छेदने वाले, खलु निश्चित रूप से, अमी ये, कथोदाता, कथोदाता यानी वृत्तांत हैं, घटनाएं हैं, कौन सी? पुरानी, यानी पुराने वृत्तांत या पुराने कथाएं जो हैं वो कैसी हैं? मर्म छिद्दहा, हृदय के मर्म को छेदने वाली। क्यों? क्योंकि सारे राम और सीता जी के परिचित स्थान हैं। जब उन्होंने वनवास काल में वहां समय बिताया था, जटायु के विषय में भी आपने सुना होगा, वहीं पर वो उनको मिले थे। तो इसी कारण राम का हृदय जो है बहुत ही ज्यादा पीड़ित हो जाता है उन पुरानी कथाओं को याद करके, स्थानों को देखने के कारण। तो वासंती कहती है इतो इतः इतो देवहा, हे देव, इता इतो इधर इधर से, यानी राम को मार्ग दिखाती है कि इधर इधर से चलिए। तो सीता, भगवती सत्यम एव वन देवतापि माम न पश्यति, तो वो तमसा से कहती हैं सीता जी कि हे भगवती, सत्यम एव, सच में ही, सत्य में ही, वन देवतापि, वन देवता भी माम मुझे, न पश्यति नहीं देख रही हैं, क्योंकि वासंती जो है वन देवता हैं, तो वहां मंच पर उपस्थित होने पर भी वासंती सीता जी को नहीं देख पाई हैं,
इसी कारण वो कहती हैं कि मुझे वन देवता भी सही में नहीं देख रहे हैं। तो तमसा कहती है, अयि वत्से, अरे पुत्री, सर्वदेवताभ्यः प्रकृष्टम ऐश्वर्य मंदाकिन्यः, सर्व देवताभ्यः सभी देवताओं में प्रकृष्टतम अत्यधिक बहुत ही बढ़कर ऐश्वर्यम ऐश्वर्य है मंदाकिन्यः मंदाकिनी का। मंदाकिनी यानी ये भी गंगा जी का ही एक नाम है। तो सभी देवताओं से भी बढ़कर ऐश्वर्य है, महानता है मंदाकिनी की। तत्किम इति विशंसे, तत् तो किम किस लिए, इति इस प्रकार विशंक से आशंका कर रही हो। तो फिर तुम क्यों आशंका कर रही हो कि जब मंदाकिनी ने ही जब तुम्हें अदृश्य कर दिया है। तो सीता, ततो अनुसरावह, तत तो अनुसरावह चलते हैं, अनुसरण करना यानी पीछे पीछे चलना। तो हम इनका ही अनुसरण करते हैं क्योंकि राम हमें नहीं देख पा रहे हैं, वासंती ने भी नहीं देखा, तो फिर हम इनके पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं। इति परिक्रामती, इस प्रकार वो परिक्रमा करती हैं मंच की। तो राम परिक्रमा, फिर राम भी मंच पर परिक्रमा करते हैं और क्या कहते हैं, भगवती गोदावरी नमस्ते, हे भगवती गोदावरी। गोदावरी एक नदी का नाम है क्योंकि उन्हें वहीं से ही उस हाथी के बच्चे को बचाने के लिए जाना है। तो वो भगवती गोदावरी को नमस्ते करते हैं कि तुम्हें ते तुम्हारे लिए नमः नमस्कार है। नमःते से विच्छेद करेंगे तो नमःते हो जाएगा, यानी मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ या तुम्हारे प्रति नम्र हूँ। वासंती निरूप्य, देख करके, देव मोदस्व विजयना वधु द्वितीयेन देव्यः पुत्रकेण। तो अब वासंती कुछ देखती हैं और क्या कहती हैं, देव, हे देव महाराज, मोदस्व प्रसन्न होइए, विजयना वधु द्वितीयेन वधु के साथ, विजयना विजयी हुए, देव्यः देवी के, पुत्रेण पुत्र के लिए, यानी देवी का जो पुत्र है वह हाथी का जो बच्चा था वो वधु के साथ क्या हुआ है, विजयी हो गया है, यानी उसने उस हाथी पर विजय जीत हासिल कर ली है, इसलिए आप मोदस्व प्रसन्न होइए, ऐसा वासंती राम से कहती हैं। तो राम विजयताम आयुष्मान, आयुष्मान उसी हाथी को, हाथी के बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। आयुष्मान यानी लंबी आयु वाले, आयुष्मान का अर्थ होता है विजयताम, विजयी हो, यानी हमेशा तुम विजयी हो, तुम्हारी जीत हो। तो सीता, अहो ईदृशो में पुत्र कहा संवृतः, अरे में मेरा पुत्र कहा, पुत्र ईदृशो ऐसा, समृतः हो गया है, क्योंकि बहुत सालों बाद सीता जी ने आज उस पुत्र को देखा, जब वो बच्चा था अब वो युवा हो गया है, तो इसीलिए उसे देखकर कहते हैं कि अहो अरे, ईदृशो में पुत्र कहा समृतः, मेरा पुत्र ऐसा हो गया है। आश्चर्य होता है उन्हें देख करके, प्रसन्नता होती है। तो राम कहते हैं, हा देवी, हाय देवी, देवी को याद करके सीता जी को दुखी होते हैं, परंतु दिष्ट्यावर्ध से, दिष्ट्या कहते हैं सौभाग्यवर्ध से बढ़ रहा है, यानी तुम्हारा आनंद बढ़ रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि तुम सामने होती तो इस तरह से तुम्हारा आनंद बहुत अधिक बढ़ता कि तुम्हारा पालित पुत्र आज इतना बड़ा हो गया है। इस तरह से वो कहना चाहते हैं, प्रसन्नता भी है और दुख भी। हाय इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सीता जी यहाँ नहीं है। अब और क्या कहते हैं, ये नोच्छेद द्विकिसलय स्निग्धदंतांकुरेण व्याकृष्ट व्याकृष्टस्ते सुतनुलवली पल्लवा कर्णमूलात् सो अयं पुत्रस्तव मदम उचाम वर्णानाम विजेता यत कल्याणम वयसी तरुण भाजनम तस्य जाता। तो क्या कहते हैं वो उस हाथी के बच्चे के बारे में, ये जिसके द्वारा उदगच्छत निकलते हुए, द्विकिसलय किसलय जैसे, स्निग्ध सुंदर, दंतांकुरेण दांतों के अंकुर वाले, सुतनु, सुतनु यहाँ उन्होंने सीता जी को संबोधित किया, सु सुंदर, तनु शरीर वाली, ही सुंदर शरीर वाली सीता, ये जिसके द्वारा उदगच्छत निकलते हुए, विष किसलय सुंदर किसलय के समान, स्निग्ध चिकने, दंतांकुरेण दांतों के अंकुर वाले, एक
तुम्हारे कर्णमूलात्, कर्णमूल से, कर्ण कहते हैं कानों के मूल, मूल से लवली पल्लवः, लवली लता का नाम है, लवली के पल्लवः पत्ते व्याकृष्टः खींच लिए जाते थे, सो अयम वही यह, तव पुत्रः तुम्हारा पुत्र, मदम उचाम मद से मस्त हुए या मद से मतवाले हुए, वारणानाम विजेता, वारण कहते हैं हाथियों को, हाथियों का विजेता, यत जो कल्याणम कल्याण सुख, तरुण वयसी तरुण युवा वैसी अवस्था में, युवा की आयु में होता है, तस्य भाजनम तस्य उसका भाजन पात्र जाता हो गया है। अब इसे एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो राम क्या कहते हैं, जब सीता और राम वन में रह रहे थे तो उस समय वह हाथी का बच्चा छोटा था और उसके दो नए बड़े ही चिकने चिकने दांत निकले थे, कैसे थे, जो किसले के समान, किसले कहते हैं कोमल चिकने पत्ते जो होते हैं, जो भी नए नए निकलते हैं, तो ऐसे ही किसले नए नए निकलते हैं तो बड़े कोमल स्निग्ध होते हैं, ऐसे ही उस हाथी के नए निकले हुए दांत भी बड़े ही सुंदर कोमल थे। और क्या करता था वह हाथी का बच्चा, सीता जी जब उसके सामने बैठी होती थी तो उसकी ऊंचाई बस इतनी ही थी कि वो सीता जी अपने कान में लवली लता के पत्तों को आभूषण के रूप में पहनती थी, तो वह उनके कान की मूल कहते हैं जड़ से, नीचे वाले हिस्से में पहने जाते हैं ना, कान की जड़ कहलाती है जो, तो उससे उन लवली लता के पत्तों को खींच लेता था खाने के लिए। तो यही बताते हुए राम याद दिला रहे हैं कि वही तुम्हारा पुत्र जो सो अयम वह, अयम यह, अब तो यह है, लेकिन जब वह वैसा था, वह तुम्हारा पुत्र आज कैसा हो गया है, जो मत वाले मद से मस्त हो जाते हैं हाथी, उनको भी जीत लेता है, उनका भी ये विजयी बन गया है। और उसके कारण क्या हुआ, क्योंकि आज ये युवावस्था में है, तो युवावस्था में जो सुख इसे प्राप्त होना चाहिए था, उस सुख का ये पात्र हो गया है। क्यों, इसने युवावस्था को प्राप्त कर लिया, पत्नी भी इसको प्राप्त हो गई है और आज इसके अंदर इतनी शक्ति भी है कि मदमस्त हाथी सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं, तो उन हाथियों पर भी इसने विजय प्राप्त कर ली है। तो युवावस्था में यही होना चाहिए ना कि शत्रुओं पर भी हम विजय हासिल कर सकें। तो ऐसा जो वो सुख है, उस हर सुख का ये पात्र आज बन गया है, ऐसा राम कहते हैं। अभी निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो सीता कहती हैं, अव्युक्त इदानीम दीर्घ आयुरनया सो सौम्य दर्शनया भवतु। इदानीम इस समय, दीर्घ आयु यह दीर्घ आयु वाला, अनयहा इसके साथ, सो उसी के साथ, सौम्य दर्शनया सौम्य सुंदर दर्शन वाला, अव्युक्तः व्युक्त कहते हैं बिछड़ा हुआ, और अव्युक्ता जो बिछड़ा हुआ ना हो, यानी साथ वाला भक्तु हो। इस वाक्य को भी एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ। सीता जी कहती हैं कि इस समय ये दीर्घायु, वो आशीर्वाद देती हैं कि लंबी आयु वाला मेरा संतान हो, सभी यही चाहते हैं कि ये दीर्घायु लंबी आयु वाला, अन्यासा इसके साथ यानी अपनी पत्नी के साथ, कैसा सुंदर दर्शन वाला, क्योंकि पत्नी के साथ उन्हें, जब वो अपने पुत्र और उसकी पत्नी का जोड़ा देखती हैं तो उन्हें बड़ा ही सौम्य दर्शन लगते हैं, सुंदर दर्शन दिखाई देते हैं, सुंदर रूप दिखाई देता है उनका। तो सौम्य सुंदर दर्शन वाला और हमेशा अव्युक्त रहे, जुड़ा रहे या संयुक्त रहे अपनी इस पत्नी के साथ। तो ऐसा कहते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। इदानीम इस समय, दीर्घायु यह लंबी आयु वाला, अन्यासा उसके साथ यानी अपनी पत्नी के साथ, सौम्य दर्शनया जो कैसी है सुंदर दर्शनों वाले, अव्युक्तः संयुक्त भक्तु हो, संयुक्त रहे यानी जुड़ा रहे इस सुंदर दर्शन वाली पत्नी के साथ। अब राम कहते हैं, सखी वासंती पश्य पश्य, हे सखी वासंती पश्य पश्य देखो देखो, कांता अनुवृत्ति चातुर्यम अपि शिक्षितम वत्सेन, वत्सेन पुत्र के द्वारा कांता, कांता को
प्रियतमा को अनुवृत्तिम प्रसन्न करने की चातुर्यम की चतुरता भी शिक्षितम सीख ली गई है। यानी इस पुत्र के द्वारा अपनी पत्नी को प्रसन्न करने की चतुरता भी सीख ली गई है। अब कैसे सीखी गई है ये आगे श्लोक में बताएंगे राम। उन्होंने क्या देखा, क्या दिखाई दिया कि उन्हें समझ में आया कि इस हाथी को या इस पुत्र को अपनी पत्नी को प्रसन्न करने की चतुरता भी आ गई है। देखते हैं। लीलोत्खात मृणाल कांड कवल छेदेशु संपादिता पुष्यत पुष्कर वासितस्य पैसो गंडो संक्रांतः शिक्षिकर्णकरेण विहितः कामम विरामे पुनर्यत्नेन स्नेहाद अर्नाल नाल नलिनी पत्रात् पत्र धृतम। लीला, लीला में, खेल में, उत्खात, उखाड़े हुए, मृणाल कांड, मृणाल की कांड, दंड वाले, कमल ग्रास को, छेदेशु चबाते हुए, पुष्यत खिले हुए, पुष्कर, पुष्कर कहते हैं कमल, कमल से, वासितस्य सुगंधित, पैसव जल को, गंडूष, गंडूष कहते हैं सूंड में, संक्रांतस्य मिला करके, और सिकर्णा, सिकर कहते हैं फुआरों, और सिकर्णा फुआरों को उत्पन्न करने वाली करेण सूंड के द्वारा प्रकामम स्वेच्छा से कहा सीख किया गया, अभिषेक किया गया। और विरामे, विराम अंत में, पुनः फिर से, यत जो, स्नेहाद स्नेह से, प्रेम से, अर्नाल, अर्नाल कहते हैं सीधे, नाल, नाल समझते हैं आप, नाल वाली, नलिनी पत्रम, नलिनी के पत्र के, आतपत्र, आतपत्र को, छत्र को, धृतम धारण किया गया। अब ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, एक बार मैं इसको अपने शब्दों में बता देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो राम ने देखा कि उस हाथी ने, जो उनका पुत्र है, अब वह हाथी हो गया है, पहले बच्चा था तो इसीलिए अब हम हाथी बोलेंगे उसे, उसने क्या किया, खेल खेल में सरोवर में से उखाड़ लिया कमल नाल, और कमल नाल को उसने अपने दांतों से चबाना शुरू कर दिया ग्रास के रूप में। और उसके बाद क्या किया, वहां कमल तो खिले हुए ही हैं तालाब में, तो उन खिले हुए कमलों के कारण उस तालाब का जल बड़ा ही सुवासित सुगंधित हो रहा है। उस सुगंधित जल को हाथी ने अपने सूंड में भरा और भर करके संक्रांत करना यानी मुख से मुख मिला करके पत्नी के मुख में डाल दिया। उसके बाद सूंड कैसी होती है उनकी, जिससे फुहारें निकलती हैं, क्योंकि उसमें छेद छेद जैसे होते हैं तो फुहारें जैसी निकलती हैं। तो सूंड में फिर उसने पानी भरा, पानी भर करके उस फुहार के माध्यम से अपनी पत्नी का अभिषेक किया, यानी अभिषेक करना अर्थात नहलाना, यानी सूंड में पानी भरकर फुहारों के रूप में उसने अपने पत्नी को नहलाया। और उसके बाद अंत में रुक करके उसने क्या किया, स्नेह से, जब पत्नी ने स्नेह स्नान कर लिया, उसे बड़े ही स्नेह से, प्रेम से, सीधी नाल वाला एक नलनी, कमलनी का पत्ता तोड़ा, और उस पत्ते को, पत्ता कैसा है, जिसकी नाल बिल्कुल सीधी है, पत्नी के सिर पर रख दिया। कैसे, जैसे छत्र रखते हैं, छाता रखते हैं, छाते के रूप में। तो इस तरह से उसने अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ये सारी क्रियाएं की। तो राम उसे देखते हैं, इसी कारण वो जान जाते हैं कि पत्नी को प्रसन्न करना ये पुत्र सीख गया है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। लीला, खेल में उत्खात, उखाड़े हुए, मृणाल कांड, मृणाल की कांड, दंड को, कवल ग्रास के रूप में, छेतेशु चबाते हुए, पुष्यत खिले हुए, पुष्कर कमल से, वासितस्य सुगंधित पयसः जल को, गंडूष सूंड में भरकर, संक्रांतस्य पत्नी के मुख में डालते हुए, और शिकरिणा फुहारें उत्पन्न करने वाली, करेण सूंड से,
कामम स्वेच्छानुसार शेकः अभिषेक विहिता कराया गया। और विरामे अंत में पुनः फिर से यत जो स्नेहात स्नेह से प्रेम से अर्नाल इसे विच्छेद करेंगे तो अर्नाल बन जाएगा। अर्नाल सीधे नाल नाल वाले नलिनी पत्र नलिनी के पत्ते को कमलिनी के पत्ते को आतपत्रम छत्र के रूप में धृतम रख करके संपादिता क्रिया संपादित की गई, यानी ये कार्य उसके द्वारा पूर्ण किया गया। तो इस तरह से समझ आ गया कि चतुर हो गया है यह हाथी। अब सीता जो है वो कहती हैं भगवती तम से अयम तावत ईदृशो जाता, कि भगवती तमसा अयम यह यानी यह हाथी का बच्चा तावत जब ईदृशो जाता ऐसा हो गया है तो पुनर्ना जानामि एतावता कालेन कुशलवो कीदृशो संवृताविति। तो पुनः फिर ना नहीं जानामी जानती हूँ, ये विच्छेद करते हुए चलेंगे तो वे दोनों पुनः फिर ना नहीं जानामी जानती हूँ एतावता कालेन इतने काल में इतने समय में कुश और लव की दृशो कैसे संव्रता हो गए होंगे वा अथवा इति ऐसा ऐसा मैं नहीं जानती हूँ। यानी हाथी के उस बच्चे को देखकर उन्हें याद आ जाती है अपने दोनों पुत्रों की, तो वही कहती है कि मैं नहीं जानती कि फिर इतना समय बीत जाने पर लव कुश कैसे हो गए होंगे। तो तमसा कहती है यावत ईदृशो तावत तादृशी तावपि, यह दृशो जैसे अयम यह जैसा यह तादृशी उसी प्रकार तावपि वे दोनों भी तावपि विच्छेद ताव जमा अपि हो जाएगा, तो वे दोनों भी ऐसे ही हो गए होंगे जैसे यह हो गया है, ऐसा तमसा कहती हैं। तो सीता जी कहती हैं ईदृश्यास्मि मंदभागिनी यस्याः न केवलम आर्यपुत्र विरहा पुत्र विरहो अपि। ईदृश्यास्मि ऐसी हूँ मंदभागिनी मंदभागिनी यानी मैं मंदभागिनी ऐसी हूँ यस्याः जिसे न केवल आर्यपुत्र विरहा आर्यपुत्र का विरह है वियोग है, पुत्र विरहो अपि पुत्र का विरह भी है, यानी पुत्रों का भी वियोग है, उसके तो दोनों पुत्र ही बिछड़े हुए हैं। तो तमसा कहती हैं भवितव्यम एयम ईदृशी भवितव्यम होनहार ईदृशी ऐसी ही है, यानी यह होनहार ऐसी ही है। भवितव्यम होनहार अयम यह ईदृशी ऐसी है, यानी होनहार ऐसी ही है, कुछ भी करा देती है, कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं कहते कह सकते, होनहार से मतलब जो होने वाला है। तो सीता कहती हैं किम वा मया प्रसूत्या येन एतादृशमम किम वा मया प्रसूत्या। तो सीता जी बड़ी दुखी होती हैं, तो किम वा अथवा किम क्यों मया मेरे द्वारा प्रसूत्या जन्म दिया गया, येन एतादृश मम पुत्र कयोर ईषद विरल ध्वल दशन कुन्मलो उज्ज्वलम अनुबंध मुग्ध काकली विहसितम नित्योज्वलम मुखपुंड्रीकयुगलम न परिचुंबितम आर्य पुत्रेण। तो दुखी होते हुए सीता जी कहती है कि मैंने क्यों पुत्रों को जन्म दिया, येन जिसने जिससे तादृश इस प्रकार मम पुत्र कयो मेरे पुत्रों का ईषद कुछ विरल छीदा ध्वल सफेद श्वेत दशन कुंडल कुंडमल दशन कुंडमल यानी थोड़ी सी खिली हुई कुंडमल कहते हैं कली के समान उज्ज्वलम उज्ज्वल श्वेत अनुबद्ध मुग्ध काकली मुग्ध बड़ी ही सुंदर अनुबंध युक्त है जो बड़ी ही सुंदर काकली तोतली विहसितम हंसता हुआ नित्योज्वलम सदैव उज्जवल निरंतर उज्जवल प्रतीत होने वाला या नित्य उज्जवल होने वाला मुख पुंडरीकम मुख कैसा पुंडरीक कहते हैं कमल मुख कमल का युगलम युगल
ना नहीं परिचुंबितम चूमा गया आर्यपुत्रेण आर्यपुत्र के द्वारा। अब ये आपको समझ नहीं आया होगा, इसे एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ कि सीता जी कहती हैं कि मेरे सीता जी के 2 पुत्र जुड़वा पुत्र हुए थे कुश और लव, तो कि मेरे 2 पुत्र कैसे हैं जिनका कुछ थोड़ा-सा छीदा-छीदा समझते हो? जिसमें थोड़ा-सा अंतर आ जाए, एक साथ ना हो, थोड़ा-सा बीच में गैप जिसे कहते हैं। तो ईषद विरल, कुछ छीदा और कैसा है? श्वेत कली के समान, जिसके सुंदर दाँत हैं, उनसे बंधा हुआ है, सुंदर दाँतों से उज्ज्वल और मुग्धकारी, काकली आवाज़, काकली कहते हैं तोतली आवाज़, बड़ा ही सुंदर तोतली आवाज में हंसता हुआ, नित्य ही प्रतिदिन उज्जवल होने वाला मुख कमल का जो जोड़ा है, जोड़ा यानी दोनों पुत्रों का मुख कमल, जो मेरे पति आर्यपुत्र के द्वारा नहीं चूमा गया, यानी मेरे पति, मैं तो ही हूं ही वियोग में पुत्रों के, लेकिन मेरे पति का भी वियोग है, क्योंकि वो भी अपने बच्चों का, उन छोटे बच्चों का जिनके मुख में सफेद कली जैसे 2 दांत निकल कर के आए हैं और बड़ा ही उज्जवल मुख है, सुंदर, बड़ी ही सुंदर उन पर मुस्कान है, तोतली आवाज से हंसता हुआ उनका मुख जो है, मुख कमल मेरे पति ने भी नहीं चूमा है। यानी मेरे बच्चों को मेरा तो स्नेह मिला ही नहीं, मेरे पति का स्नेह भी नहीं मिला है। ऐसा इसमें बताने का प्रयास किया गया है। फिर से देखेंगे एक बार। येन जो तादृश इस प्रकार मम मेरे पुत्र कयो पुत्रों का ईषद विरल, ईषद कुछ विरल छीदा, ध्वल श्वेत दशन कली श्वेत कुंडमल कली के समान उज्जवल अनुबंधम निकलते हुए, जिसमें कली के समान, सफेद कली के समान निकलते हुए दांतों वाला, मुग्ध सुंदर काकली विहसितम तोतली आवाज में हंसता हुआ, नित्योज्वलम निरंतर उज्जवल मुख पुंडरीकम मुख कमल युगल, मुख कमल का जोड़ा, आर्यपुत्रेण आर्यपुत्र के द्वारा ना परिचुंबितम नहीं चूमा गया। तो तमसा कहते हैं अस्तु देवता प्रसादात, देवता के प्रसादात, प्रसाद से, कृपा से, अस्तु हो, यानी ऐसा ही हो, जो तुम चाह रही हो भी ऐसा ही ईश्वर की कृपा से हो जाए, यानी तुम्हारे पुत्र अपने पिता से मिल जाएं। तो आगे सीता जी क्या कहती हैं? भगवती तम से एतेन अपत्य संस्मरेण संस्मरेण उच्छ्वासित प्रश्नोतस्तने इदानीं वत्सयो पितुः सन्निधानेन क्षणमात्रं संसारिणीं संवृतास्मि। एतेन इन अपत्य, इस अपत्य कहते हैं इसमें संतान को, तो एतेन अपत्य इस संतान के संस्मरण याद मात्र से उच्छ्वासित उच्छ्वासित हुई, प्रश्नोत दूध से भरी हुई, स्तनी स्तनों वाली, इदानीम इस समय, वत्सयो संतान के, पितुहु पिता के, सन्निधानेन समीपता से, क्षण मात्र के लिए, पल भर के लिए, संसारिणी संसारिणी समृतास्मि हो गई हूँ, यानी अभी तो वो वियोग में है, बिछुड़ गई हैं, संसारिणी नहीं रही, बल्कि वो तपस्विनी के रूप में है। लेकिन जब वहां वो राम से मिलती हैं, तो वो उस समय उन्हें पुत्रों की भी याद आ जाती है, पति को तो वो मिलती ही हैं, देखती हैं, तो इसी कारण तमसा से कहती हैं कि इस समय अपनी संतान को याद करने मात्र से ही क्या हुआ, मेरे स्तनों में दूध उतर आया है, और ऐसी दूध उतरी हुई स्तनों वाली इस समय मैं अपने संतान के पिता की समीपता को प्राप्त करके क्षण मात्र के लिए, पल भर के लिए कैसी हो गई हूँ, संसारिणी हो गई हूँ, यानी जैसे गृहस्थी लोग होते हैं, यानी मैं गृहस्थन बन गई हूँ। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो तमसा कहती है किम अत्रोच्यते, तो किम क्या, अत्र यहाँ उच्यते कहा जा सकता है, यानी इस विषय में क्या कहा जा सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये तो बिल्कुल सत्य ही बात है कि तुम्हें संतान की याद आई, सामने पति का सामना हो गया, तो संसारिणी होना तो स्वाभाविक है, तो इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्या कहते हैं वो, प्रसव
प्रसवः खलु प्रकृष्टपर्यन्तः स्नेहस्य, खलु निश्चित रूप से, प्रसवः संतान, स्नेहस्य स्नेह की, प्रकृष्ट पर्यंतम पराकाष्ठा है, सबसे चर्म सीमा है। यानी स्नेह की चरम सीमा क्या होती है? संतान होती है। जब संतान सामने आती है तो उससे अधिक स्नेह कहीं हो ही नहीं सकता, जो माँ के हृदय में उस समय होता है। परम च एतद अनयो अन्य संश्लेषणम पित्रो, परम च एतद यह, और यह, अन्योन्य एक दूसरे का, संश्लेषण मिलन, पित्रो, पितृ जो है ये आपका द्वंद्व समास, वो भी कैसा समास है? पितृत्तर द्वंद्व। तो ये एक ही शब्द आपका इसमें रह गया है, पितरों का अर्थ हो गया माता और पिता। तो च एतद, और यह, पितरो, माता पिता के, अन्योन्य एक दूसरे का, संश्लेषणम मिलन है, परम बहुत अधिक श्रेष्ठ। यानी ये कौन? ये संतान जो है कैसी होती है? माता पिता के मिलन का परम स्थान होती है। कौन? संतान। ऐसा इसमें तमसा कहती हैं और श्लोक के माध्यम से भी बताती हैं। अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथिर एको अयम अपत्यम इति पठ्यते। अंतःकरण, अंतःकरण की, तत्वस्य, तत्व की, स्नेह, प्रेम के, संश्रयात, मिलने से, दंपतियों, पति पत्नी के, आनंद ग्रंथि, आनंद की ग्रंथि, एको एक, अयम यह, अपत्यम संतान, इति ऐसा, पठ्यते पढ़ा जाता है। अब इसे एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ। क्या कहती हैं तमसा? कि पति पत्नी का जो स्नेह है, उसके स्नेह का संयोग है। और संयोग कैसा है? अंतःकरण का तत्व। अंतःकरण का तत्व क्या है? आनंद। यानी पति और पत्नी, वैसे तो अलग अलग दो सदस्य हैं, दोनों का अंतःकरण अलग अलग है, और दोनों के हृदय में जो उनका तत्व अंतःकरण क्या है? एक आनंदमय स्थिति मानी जाती है। अंतःकरण में जो आनंद होता है वही उसका परम तत्व होता है। तो आनंद, आनंद जो है अंतःकरण का तत्व है, जो पति पत्नी दोनों के हृदय में ही अलग अलग होता है, क्योंकि अलग संतान है, अलग संतान नहीं, अलग सदस्य हैं दोनों, लेकिन संतान जो कैसी होती है? पति पत्नी दोनों के लिए क्या होती है? आनंद होती है। वो उनके हृदय का तत्व है वह, और अलग होने पर भी वह संतान उन दोनों के आनंद में एक गांठ लगा देती है, यानी उनके आनंद को मिला देती है। वह चीज है संतान। तो ऐसा शास्त्रों में पढ़ा जाता है। फिर से एक बार इसको देखेंगे। स्नेह संश्रयात, स्नेह प्रेम के, संश्रयात संयोग से, दंपतियों पति पत्नी के, अंतःकरण अंतःकरण के, तत्वस्य तत्व की, यानी आनंद की, आनंद ग्रंथि, आनंद ग्रंथि है, एको एक, अयम यह एक आनंद ग्रंथि है, इति, वो क्या है? अपत्यम संतान, संतान, इति ऐसा, पठ्यते पढ़ा जाता है शास्त्रों में। यानी माता पिता के मिलन की, हृदय में आनंद की एक ग्रंथि है यह संतान, ऐसा पढ़ा जाता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है। वासंती कहती हैं, इतो अपि देव पश्यतु, देव, हे देव, इतो अपि, इधर भी, पश्यतु, देखिए। देखिए कुछ और दिखाती हैं वो राम को। क्या दिखाती हैं? अनुदेवसम वर्धयत प्रियाते, यम चिर निर्गच्छत मुग्धलोल ब्रह्म, मणिमुकुट इवोच्छिखा, कदम्बे नदति सा एष बधु सखा शिखंडी। तो और क्या दिखाती हैं वासंती श्री राम को? अनुदिवसम, अनु कहते हैं प्रतिदिवसम, दिन, प्रतिदिन, रोजाना, वर्धयत बढ़ाते हुए,
कैसे बढ़ाते हुए? यानी कुछ खिला-खिला करके, खिला-पिला करके ही बढ़ाया जाता है किसी को। तो प्रतिदिन बढ़ाया जाता हुआ ते तुम्हारी प्रिया, प्रिया के द्वारा यम जो जब इसे विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यम अचिर। तो यम जो अचिर शीघ्र ही निर्गत निकले हुए मुग्ध सुंदर लोल चंचल ब्रह्म, ब्रह्म कहते हैं पंखों वाला और कैसा है उच्च शिख, उच्छिक ऊपर उठी हुई शिख किरणों वाले मुकुटम इव मणि मुकुट इव मणि से बने हुए मुकुट के समान सा वहा एश यह वधु सखा वधु के साथ शिखंडी, शिखंडी कहते हैं मोर कदम्बे, कदम के वृक्ष पर नदती नदत कर रहा है, बोल रहा है या कूक रहा है। पक्षियों का बोलना, मोर पक्षी होता है तो उसे बोलते हैं कूकना। तो इसमें वासंती कहती हैं कि वह मोर का बच्चा जो प्रतिदिन आपकी प्रिया सीता जी के द्वारा बढ़ाया जाता था, यानी वो उसे दाना इत्यादि खिला करके प्रतिदिन बड़ा करती थी और जिसके शीघ्र ही निकल आए थे क्या सुंदर चंचल पंख, क्योंकि मोर के पंख तो बड़े सुंदर होते हैं, मुग्ध मनोहारी होते हैं और लोल चंचल क्योंकि वो लंबे हो जाते हैं तो बड़े सुंदर ही हिलते हैं। तो चंचल पंखों वाला और जिसकी किरणें कैसी थी जो ऊपर को उठी हुई थी, ऊपर को जिसकी किरणें निकलती रहती थी क्योंकि पंख ऊपर को उठे होते हैं तो ऐसा लगता था इसके पंख की किरण ये ऊपर की तरफ चल रही है। किरण तो आप समझते हैं कैसे उठी हुई थी, कैसे लगती थी, मणि मुकुट के समान, जैसे किसी मुकुट में मणियां जड़ी हुई हो तो उसमें से किरणें निकलती हैं वो ऊपर की तरफ चलती हैं, ऊपर को चलती हुई सी महसूस होती हैं। तो ऐसे ही ऊपर को उठी हुई किरणों के समान मुकुट वाले मुकुट के समान अपनी पत्नी के साथ यह मोर कदम के वृक्ष पर कूक रहा है, कूजन कर रहा है। एक बार फिर से देखते हैं। अनुदेवसम प्रतिदिन वर्धयत बड़ा किया जाता हुआ हे प्रिया तुम्हारी प्रिया के द्वारा यम जो अचिर शीघ्र ही निर्गच्छत निकले हुए मुग्ध सुंदर लोल चंचल ब्रह्म पंखों वाला उच्छिक ऊपर शिखाओं वाला यानी ऊपर उठती हुई किरणों वाले मणि मुकुट के समान सा वह एश यह शिखंडी मोर वधु सखा अपनी वधु के साथ पत्नी के साथ कदम के वृक्ष पर नदती पूजन कर रहा है। तो इसके साथ आज हमारा ये वाला भाग पूरा हुआ। आप इसे अच्छे से पढ़ें समझें, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।